हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 6 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 13 अक्टूबर 2020। ठीक है। आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं भाग की अवधारणा। ठीक है, तो आज हम भाग करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सीखेंगे। बहुत आसान है भाग करना। देखो, भाग का दूसरा नाम हमने यहाँ लिख रखा है एक बार बार घटाना। भाग करें या फिर हम उसे बार बार घटा के उत्तर निकालें, दोनों से सेम ही उत्तर आने वाला है। जैसे कि देखो, ये इसका एक तरीका होता है भाग करने का। ठीक है, बार बार घटाना। देखो, सोनू के पास 16 गेंदें हैं। उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप से बांटना है। प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिल सकती है? देखो, एक लड़का है सोनू, उसके पास 16 गेंद है। ठीक है, उसने वो क्या की, 16 गेंद ना अपने 8 दोस्तों के बीच में बांट दी है। अब 8 दोस्तों को जो बॉल दी है ना, उसने हर दोस्त को वो समान है, मतलब एक जैसी है। अगर एक दोस्त को एक दी है तो दूसरे दोस्त को भी एक ही बॉल दी होगी, ऐसे समान है। ठीक है, आपको ये बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिली होगी। तो देखो, बार बार घटाने के तरीके से अगर हम इसको देखें तो हम क्या करेंगे, 16 में से पहले इस 8 को घटाएंगे तो 8 आया। बार बार घटाना मतलब जब तक आप इसको घटाते रहो जब तक आपका उत्तर 0 नहीं आता। ठीक है, फिर 8 में से 8 ही घटाएंगे, हर बार ये 8 ही घटाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर ये 8 बचा ना, इस 8 को आपने क्या किया, इधर ले आए। इस वाले 8 को आप इधर ले आए। ठीक है, और ये वाला 8 ऐसी है। फिर घटाया, 0 आ गया। दूसरी बारी में 0 आ गया ये तो कितनी बारी में, 1 2, दो बार में 0 आया ना। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिलेगी, प्रत्येक बच्चे को 2 गेंद मिलेगी। पर मान लो अगर यहाँ पर 2 बार में 0 नहीं आता, एक और स्टेप आपको करना पड़ता, तो फिर 3 हो जाते स्टेप। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिलती, प्रत्येक बच्चे को 3 गेंद मिलती। ठीक है, तो बार बार घटाने का मतलब है आप जब तक घटाते रहो जब तक आपका उत्तर 0 नहीं आता। और घटाना कैसे, जो उत्तर पहले वाले स्टेप में आया ना उसको ही दूसरे वाले में लिखना है स्टेप में, फिर घटाना है। ठीक है ना, तो ये बार बार घटाना आपको पता चल गया। चलिए अब देखते हैं भाग क्या है। तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं, भाग क्या है, बार बार घटाना, भाग, भाग करना, समान वितरण, समान समूह बनाना, ये सारे नाम भाग के ही हैं। ठीक है, इन सब में क्या करना होता है, भाग करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भाग के बारे में कुछ अच्छी चीजें बता रखी हैं हमको जो बहुत जरूरी की हैं। जैसे किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना असंभव, संभव नहीं है। असंभव बोलो या संभव नहीं है ये बोलो। कह रहा है आप किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे में आपसे वो कह रहा है भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। ठीक है, भाग गुणन का ही एक पार्ट है। ठीक है, मतलब उसका उल्टा है वो। ठीक है ना। तीसरे में आपसे वो कह रहा है किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा एक होता है। अगर आप दो सेम संख्याओं को भाग करो, ठीक है, तो भागफल जो आपका उत्तर आएगा वो हमेशा एक आएगा। जैसे उन्होंने उदाहरण भी आपको दे रखा है, 5 को 5 से भाग करो तो एक ही आएगा। अब यहाँ तो उन्होंने 5 दे रखा है, आप कोई सा भी ले सकते हो। जैसे मैं कहूँ 20 को 20 से भाग करो तो भी एक आएगा, 40 को 40 से भाग करो तो भी एक आएगा। आप जब भी दो संख्याओं को भाग करते हो जो दोनों संख्याएं एक जैसी हो, ठीक है, तो हमेशा आपका जो उत्तर आएगा ना वो एक ही आएगा। ठीक है, चलिए आखिरी वाला इस पे देखते हैं। यहाँ क्या है, किसी भी संख्या को एक से भाग करने पर भागफल हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब आप अगर किसी भी संख्या को एक से भाग करोगे तो जिस संख्या को भाग किया है ना वही संख्या आपका उत्तर होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने दिया है 2 को इन्होंने एक से भाग किया तो 2 ही मेरा उत्तर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 को एक से भाग करो तो क्या उत्तर होगा, 15 को भाग किया है ना तो उत्तर भी क्या होगा, मेरा 15 ही होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी संख्या को एक से भाग करते हैं ना तो वही जो संख्या होती है वही संख्या वापसी हमारा उत्तर बन के आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है आओ करें। दो प्रश्न है जिनका हल आपको दे रखा है। पहला है आपको क्या करना है, 1401 को, ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखो क्या मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिखना था 63048, ये नहीं लिखना, इसको 45 से आपको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको 45 से भाग। तो यहाँ पर मैंने 45 लिखा, यहाँ लिखा 63048। अब 45 के टेबल में 63 तो आता ही नहीं है, तो 45 बन जा 45, 45 टू जा 90। तो हमने क्या किया, 63 से छोटा नंबर ढूंढ लिया, वो तो 45 खुद ही होता है। तो यहाँ पर 45 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है, अब 63 में से 45 को हमने क्या किया, घटा दिया, तो घटाया तो हमारा आया उत्तर 18। अब ये
45 के टेबल में 18 भी नहीं आता और उससे छोटा नंबर भी नहीं आता, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक जीरो नीचे उतार लिया। जब नहीं आता तो हम जीरो नीचे उतारेंगे, जो भी यहाँ डिजिट होगी उसको, संख्या होगी उसको नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब 45 के टेबल में 180 तो आता है 4 पे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मैंने 3 जा लिख दिया, चलो ठीक है, अब यहाँ पर मैं 4 जा लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ 4 लिखूंगी और यहाँ पर 180 लिखूंगी। 180 को 180 से काटा तो जीरो ही आएगा। अब मैंने यहाँ 4 उतार लिया नीचे। अब 45 की टेबल में तो ना तो 4 आता ना 4 से छोटा नंबर आता, तो 4 से छोटा नंबर 45 की टेबल में आता है 0। ये होता है मेरा 45 0 जा 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया और यहाँ पर 0 से गुना 0 लिख दिया। 45 0 जा 0, ठीक है ना। जितने पे आता है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो नंबर है वो यहाँ। तो 4 में से 0 को काटा तो 4 ही आएगा। अब मैंने नीचे 8 उतार लिया, क्योंकि 45 की टेबल में 4 तो आता ही नहीं था। 45 की टेबल में 48 भी नहीं आता। हाँ, लेकिन अब 48 से छोटा नंबर 45 होता है, 1 पे वो आता है, तो 1 लिखा, यहाँ 45 लिखा और क्या किया, घटा दिया। तो मेरा उत्तर यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर ये जो आया ये मेरा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, और जो ये था 1401 ये मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अब हमारे को एक दूसरा प्रश्न दे रखा है, आपसे कह रहा है राहुल के पास 12 फूल है। राहुल है, उसके पास 12 फूल है। ठीक है, उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है। ठीक है, इन 12 फूलों से ऐसे कितने गुच्छे बन पाएंगे। आपको क्या करना है, देखो एक राहुल है, एक बॉय है, उसके पास ना 12 फूल है। ठीक है, अब इन 12 फूलों से उसने क्या किया, 3-3 फूलों के गुच्छे बनाए, मतलब एक गुच्छे में 3 फूल है। ठीक है, आपको ये बताना है इन 12 फूलों से कितने गुच्छे बन पाएंगे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, तो हम इस 12 को 3 से भाग कर देते हैं, तो 4 उत्तर आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब उसके कितने गुच्छे बन पाएंगे, उसके कुल 4 गुच्छे बन पाएंगे इन 12 फूलों से। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर खुद से जो हमको करने हैं, ठीक है, वो देखते हैं। हमसे कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। पहला आपके पास यहाँ पर लिखा है कि आपको 125 को 5 से भाग करना है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम अपना उत्तर 1। ठीक है ना, 125 को 5 से भाग करना है, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा और यहाँ पर हमने 125 लिखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में ना जल्दी से 5 की टेबल लिख लेंगे, इससे आपको 5 की टेबल याद भी हो जाएगी और आपको प्रश्न करने में भी अपनी आसानी रहेगी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। ठीक है, अब करते हैं। 5 की टेबल में देखो 12 तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा, 12 से छोटा नंबर 10 आता है 1 पे, तो मैंने 1 लिख दिया। 2 बचा, 5 की टेबल में 2 तो आता ही नहीं, ना ही 2 से छोटा नंबर आता है, तो मैंने यहाँ पर 5 उतार लिया। ठीक है ना, अब 5 की टेबल में 25 आता है, बिल्कुल 5 पे आता है, तो 25 और ये कितना आ गया 0, तो ये मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा मेरे पास है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 105 को किससे भाग करना है, 1 से। अभी हमने क्या था, किसी भी नंबर को 1 से भाग करते हैं तो वही नंबर आता है, तो इसका मतलब यहाँ तो 105 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो मैंने इसको थर्ड कर दिया, आप इसको भी कर सकते हो थर्ड। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं, तो वो है 64 को 64 से ही करना है। अच्छा, ये तो वही होगा जिसमें सेम संख्याओं को करते थे, तो जब सेम संख्या को करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है हमेशा। हमने क्या था ना, 5 को 5 से अभी भाग ऊपर तो 1 आया था, तो ये वही चीज। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला देख के आप सोच रहे होंगे ये तो 60 से भाग करना है और 60 की तो टेबल ही नहीं आती हमको, तो कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, आपको 60 की टेबल नहीं आती तो क्या आपको 6 की टेबल आती है, बिल्कुल 6 की टेबल तो आपको आती ही होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले ना यहाँ पर साइड में 6 की टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। ठीक है, अब 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। आपको तो 60 की लिखनी थी ना, इसके आगे 0 लगी है ना, तो आप क्या करो, इनमें भी सबके आगे 0 लगा दो। अब ये आपकी बन गई 60 की टेबल। ठीक है ना, चलिए अब करें। अब तो आपको 60 की टेबल आ गई। देखो 60 की टेबल में 1 नहीं आता, 19 नहीं आता, 2 डिजिट तो है ही नहीं यहाँ पर, 19 से 60 से ही शुरू है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट लेंगे, 194। ठीक है, अब 194 भी नहीं आता, आप सोच रहे होंगे, तो 194 से छोटा 180 तो आता है,
तो हम क्या करेंगे, 3 जा पे 180 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे माइनस, तो ये आएगा 14। 16 की टेबल में 14 तो आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब 60 की टेबल में 144 भी नहीं आता, तो अब क्या 0 उतार ले नीचे, बिल्कुल नहीं। 144 से छोटा नंबर तो आता है 120, तो अब हम यहाँ 120 लिख देंगे और 2 हमने यहाँ लिख दिया, तो माइनस किया तो ये मेरा 24 बचा। अब 60 की टेबल में ना 24 आता ना 24 से छोटा नंबर आता, तो अभी एक 0 बची है ना, अब हम इस 0 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर उतारा है मैंने इसको, आप ऊपर वाला मत समझना। ठीक है, अब 60 की टेबल में 240 आता है, बिल्कुल आता है। कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 240। ठीक है, माइनस किया तो 0 0, ये मेरा उत्तर आ गया। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में भी हमको भाग ही करना है, किसको, 5910 को 4 से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं अपना प्रश्न 2। ठीक है, तो 5910 को 4 से करना था ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5910। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ना 4 की टेबल लिख लेते हैं जल्दी से साइड में। ठीक है ना, तो चलिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। बस अब हम भाग कर देते हैं। 4 की टेबल में 5 तो नहीं आता, हाँ 5 से छोटा नंबर 1 पे आता है, तो 1 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, अब 4 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो हम इस 9 को नीचे लिख लेते हैं। 4 की टेबल में तो 19 भी नहीं आता, लेकिन 19 से छोटा नंबर तो आता है, वो क्या होता है छोटा नंबर, 16 है 4 पे, तो यहाँ लिख दिया हमने 16। ठीक है ना, अब 19 में से 16 को माइनस किया 3, अब फिर 4 की टेबल में 3 नहीं आता और ना ही 3 से छोटा नंबर आता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 लिख को नीचे उतार लेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे 4 की टेबल में तो 31 भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, लेकिन 31 से छोटा नंबर 28 वो तो आता है, तो मैंने यहाँ किया 4 7 जा और यहाँ लिख दिया 28। ठीक है, अब जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरा 3 बचा, 31 में से 28। अब फिर 4 की टेबल में इतना 3 आता ना 3 से छोटा नंबर आता, तो अब क्या करें, अब फिर से हम क्या करते हैं, इस वाली 0 को अपना नीचे लिख लेते हैं। फिर 30 से छोटा नंबर, तो भी वो भी 28 ही है, तो फिर एक बार और 7 लिखा और यहाँ पर 28 लिख दिया। 30 में से 28 गया तो 02 मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये था मेरे पास प्रश्न 2। चलिए आज की वर्कशीट का आखिरी प्रश्न है, जो प्रश्न 3 है वो हम करते हैं, वो यहाँ करेंगे। ठीक है, चलो एक सेकंड, मैं यहाँ पर ये लाइन डाल दूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ताकि। ठीक है ना, देखो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है। एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। 930 आम के पौधे खरीदे एक माली ने अपने बगीचे में लगाने के लिए। कौन से पौधे हैं ये, आम के पौधे। ठीक है, उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए। कहता है 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाएगा। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पौधे की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि आप एक पंक्ति में कितने पौधे लगा पाओगे, क्योंकि सातों में आपको बराबर लगाने हैं और कुल मिला के पौधे आपके पास 930 है। ठीक है, तो जितने भी 7 पंक्ति में लग जाए, 7 पंक्तियों में उतने लगा दो। फिर कुछ अगर बचे तो वो भी आपको बताना है कितने पौधे बचे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। हम इसको यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि कुल पौधे वो लेके कितने आया था। ठीक है, कुल कितने पौधे उसने खरीदे थे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं, तो कुल कितने पौधे खरीदे उसने, 930। ठीक है ना, अब उसको पंक्तियों में लगाने थे, कितनी पंक्तियां थी उस पे, 7। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर कुल पंक्तियां, ठीक है, जिसमें क्या करना है उसको, जिसमें उसको पौधे लगाने हैं, तो जिसमें पौधे लगाए। ठीक है ना, वो कितनी पंक्तियां थी, 7 थी। अब हम क्या करते हैं, इस 930 को 7 से भाग कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में उसने कितने पौधे लगाए होंगे और कितने पौधे उसमें बचे। तो देखो हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ 7 की टेबल लिखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 46, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। ठीक है, चलो अब देखते हैं। 7 की टेबल में 9 तो नहीं आता भाई, 9 से छोटा नंबर आता है 7 1 पे,
तो 9 में से 7 गया 2, 7 के टेबल में 2 भी नहीं आता, 2 से छोटा नंबर भी नहीं आता। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को नीचे लिख लेते हैं। तो 23 भी नहीं आता 7 के टेबल में, लेकिन 23 से छोटा नंबर आता है 21 पे, जो कि 3 पे आता है 21। 23 में से 21 गए तो 2 बचे। अब फिर 7 के टेबल में ना तो 2 आता ना 2 से छोटा नंबर आता, तो हम क्या करते हैं, 0 भी उतार देते हैं नीचे। तो 20 से छोटा नंबर आता है, बिल्कुल, क्योंकि 20 तो आता नहीं है, उससे छोटा नंबर मेरे पास 2 पे आता है, वो होता है मेरा 14। तो यहाँ पर आंसर कितना आया आपके पास, जब 20 में से आप 14 माइनस करोगे तो आपका 6 आया। ठीक है, तो अब तो कुछ नहीं है ना, ऊपर सारी संख्याएं यूज कर ली हमने। ठीक है ना, चलिए, तो आपको क्या बताना था, आपको ये बताना था कि एक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे। ठीक है, अधिकतम कितने लगेंगे और कितने बच जाएंगे। तो देखिए अब वो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रत्येक पंक्ति, ठीक है, में पौधे की अधिकतम संख्या। तो कितनी है वो अधिकतम संख्या, कैसे पता चलेगी कितनी है वो अधिकतम संख्या। ज्यादा से ज्यादा उसमें कितने पौधे लग पाएंगे एक पंक्ति में, तो उसमें पौधे लग पाएंगे 132। ठीक है ना, इसका मतलब 132 पौधे आप एक पंक्ति में लगाओगे। तो फिर क्या सारे पंक्ति में ये 930 पौधे पूरे लग जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा? बिल्कुल नहीं। देखो आपके पास यहाँ 6 बचा तो है, तो इसका मतलब कितने पौधे बचे, तो 6 पौधे आपके पास बच जाएंगे। जब आप इन सारी पंक्तियों में पौधे लगा लोगे ना, तब भी आपके पास 6 पौधे बचेंगे। तो 6 पौधे यहाँ पर बचे। आपको ये तो बताना ही था ना ये, कि कितने पौधे बचे, तो 6 पौधे बचे आपके पास। तो ये रहा आपके पास 6 पौधे बचे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न 3। यहाँ पर हमारी वर्कशीट होती है खत्म। वर्कशीट नंबर कौन सी है ये हमारे पास, 6। अब वर्कशीट नंबर जो 7 है ना, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।